implications of fiscal deficit. चलो बेटे, फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे। बस बच्चों, आप ना इस पूरी इम्प्लीकेशन को पढ़ने के लिए एक चीज ध्यान रखो। मैंने आपको बताया था फिस्कल डेफिसिट बोरिंग्स के इक्वल होता है। ये मैंने आपको बता चुका था। यानी सर, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही बोरिंग्स होता है, जो हम बोरो कर लेते हैं, जो हम उधार ले लेते हैं बेटे। हाँ बच्चों, बस आप इसको अपने माइंड में रखो बेटे, बोरिंग्स वर्ड को अपने माइंड में रखो, ठीक है। अब देखो, आपको समझ में आएगा बोरिंग्स के अंदर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे बेटे। पहला प्रभाव, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव होता है बेटे, उसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। बेटे, हम लोग डेब्ट के ट्रैप में आ जाते हैं। हम उधार ले लेकर डेब्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं बेटे, हम वापस नहीं निकल पाते इससे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ बेटे। मान लो कि हमें 1,000 रुपए का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। हमने इस लॉस को पूरा करने के लिए बेटे बोरिंग्स कर ली 1,000 रुपए की। अब मेरे पास दो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बेटे, एक लोन की लाइबिलिटी और एक इंटरेस्ट की लाइबिलिटी। बच्चों, ये मान लो 1,100 रुपए हो गए अब टोटल मिलाकर। और बेटे मेरे को फिर लॉस हो गया 500 रुपीज का। अब बेटे इस लॉस से बचने के लिए मैंने फिर बोरिंग्स कर ली 500 रुपीज की। अब बेटे 500 रुपीज की लोन की लाइबिलिटी और 50 रुपीज उसके इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, बेटे ये हो गया 550। 1100 ये चलता जा रहा है, 550 ये चलता जा रहा है बेटे, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। इसको भी तो वापस रीपे करना है। ये कहां से रीपे करूंगा? अगर मेरे को लॉस ही होता जाएगा तो बेटे मैं रीपे कहां से करूंगा? तो बोरिंग्स की लोन की लाइबिलिटी भी साथ शुरू हो गई, उसके इंटरेस्ट की भी शुरू हो गई बेटे, और लॉस आपके साथ चलता जा रहा है। तो आप कभी इस उधारी को वापस कर ही नहीं पाएंगे बेटे, अपने डेब्ट को पैसा कभी वापस कर ही नहीं पाएंगे। तो जब आप अपने डेब्ट को पैसा वापस कर नहीं पाएंगे तो बेटे आप उसके ट्रैप में फंस जाएंगे, जिसको कहा जाता है डेब्ट ट्रैप। तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेब्ट ट्रैप की आती है बेटे, सबसे बड़ा प्रभाव इम्प्लीकेशन डेब्ट ट्रैप का होता है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे। मैं बहुत आसान इंग्लिश में आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। Fiscal deficit refers to the total borrowing requirements of the government. Borrowings create problem of repayment of loans and also of regular interest payments. बेटे बोरिंग्स क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है? लोन की रीपेमेंट की और बेटे उसके इंटरेस्ट की रेगुलर पेमेंट्स की। इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
which leads to revenue deficit. बेटे इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे और बेटे जितने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे उतना ही रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। अब इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, द गवर्नमेंट रिसोर्ट टू फर्दर बोरिंग टू रीपे द अर्लियर लोन्स द कंट्री is caught in a debt trap। बेटे इस वजह से कंट्री डेप ट्रैप के चुंगल में आ जाएगी बेटे, उसको पकड़ लेगा, कब्जा कर लेगा, उसको कस लेगा उस पर शिकंजा। प्राशुक समझ में आया बेटे ये वाली बात? यस सर। ठीक है बेटे। पारस कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। तन्मय कोई डाउट? नो सर। सचिन यादव कोई डाउट? नो सर। ईशान जैन कोई डाउट? नो सर। बेटे यहाँ पे वर्ड आया था बोरिंग्स, उधार। बेटे जब हम लोगों से उधार लेना शुरू कर देंगे, जब हम बोरिंग्स करना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब हम लोगों पे डिपेंड हो गए। हम बाहर वाली कंट्रीज पर, बाहर वाली बैंक्स पर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, आईएमएफ के ऊपर, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज पर हम लोग बेटे डिपेंड हो गए। तो जब आप उधार लेना शुरू कर देंगे बेटे, तो आपकी ना फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, यानी हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए बेटे। अब वो जैसा चाहेंगे वैसे हमारे को इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा उधार देंगे। तो बेटे दूसरा इसका प्रभाव हमारे सामने आता है कि हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है। तो सर हमें यहाँ पर अब क्या लिखना पड़ेगा बेटे? सेकंड पॉइंट लिखो आप लोग, फॉरेन डिपेंडेंस। यानी सर हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड ज्यादा हो जाएंगे। हाँ बेटे, गवर्नमेंट also borrow from the rest of the world which is associated with economic interference by the lending countries it causes economic it causes economic slavery if
lending country dictates its terms on the borrowing country. स्नेहा एक बार रीड आउट करोगे बेटा इसको? जी सर. Foreign dependence. Government also borrows from the rest of the world, which is associated with economic interference by the lending countries. बेटा एक मिनट रुक It जाते हैं, causes. एक मिनट यहाँ तक मेरे को एक बार इसका हिंदी में बता पाओगे बेटे क्या मतलब है इस लाइन का? जी सर, जब हम बोरोइंग्स लेते हैं तो जो कंट्रीज हमको लेंड करती हैं तो हमारा जो इकोनॉमी है वो क्लैश करती है हम दोनों कंट्रीज की, तो इकोनॉमिक इंटरफेरेंस होता है बाय द लेंडिंग कंट्रीज, हाँ, क्योंकि वो मतलब हमें जो पैसे हमारे को बेटा प्रोवाइड कर पैसा, रही है. हाँ, जो पैसा हम लोगों को लेंड करता है ना, वो हमारी इकोनॉमी के अंदर बेटे फिर इंटरफेरेंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना जो है बेटे पाकिस्तान को ना बहुत पैसा उधार देता है बेटे, उसकी कंट्री के लिए, ठीक है, चाइना बहुत पैसा पाकिस्तान को देता रहता है। तो पाकिस्तान की मैक्सिमम इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर बेटे चाइना इंटरफेयर करता रहता है। चाइना जैसे चाहे वैसे इंटरफेयर कर देता है बेटे उनकी पॉलिसीज के अंदर। तो वैसे ही अगर हम लोग भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अलग अलग कंट्रीज से पैसा लेंगे, तो जो कंट्री हमको पैसा देगी ना बेटा, जो हमें उधार देगी, वो हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स में, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर इंटरफेरेंस करती रहती है बेटे, हमारी कंट्री की पॉलिसीज में इंटरफेरेंस करेगी। ठीक है, बेटे नेक्स्ट लाइन पढ़ो एक बार। It causes economic slavery if the बेटे lending स्लेवरी country. मतलब समझ गए आप लोग? गुलाम मतलब होता है हमारी जी इकोनॉमी सर. एक एज अ गुलाम फिर काम करेगी किसके किसके अकॉर्डिंग? इफ द लेंडिंग कंट्री डिक्टेट्स इट्स टर्म्स ऑन द बोरिंग कंट्री, कि बेटे जो लेंडिंग कंट्री है वो डिक्टेटरशिप में आ जाएगी, वो जैसा कहेगी आपको वैसा करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप फॉरेन डिपेंडेंसी को जितना कम करेंगे उतना आपके लिए ठीक होगा। जैसे आप देखो बेटे, हम बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए चाइना की इकोनॉमी के ऊपर। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम गुड्स चाइना से आने लगे, उससे चाइनीज इकोनॉमी को फायदा हुआ, उनकी जीडीपी को फायदा हुआ, लेकिन हमारी डिपेंडेंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब हमारी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि अगर हम लोग आज से भी चाइनीज गुड्स को लेना बंद करें तो हमें कम से कम 10 साल लगेंगे उनसे अलग होने में। तो आप सोचो कि हम जिसके ऊपर जितना डिपेंडेंसी दिखा देंगे ना, तो बेटे वो हमारे ऊपर रूल करने लग जाता है, वो हमारे को एज अ इकोनॉमिक स्लेवरी में ले आता है बेटे, हमें गुलाम समझने लगता है। तो ऐसे जब हम लोग बाहर से पैसा उधार लेते हैं तो लेंडिंग कंट्री अपनी डिक्टेटरशिप में आ जाती है और वो हमारे ऊपर रूल करने लगती है। तो हमें इससे बचना है बेटा, ये इसका दूसरा प्रभाव आता है। बच्चों कोई डाउट किसी को यहाँ पर? No sir. बेटे पॉइंट नंबर 3, कॉजेस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बेटे इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सारी चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। कैसे बेटे? अभी मैं इसका आंसर आपको देता हूं, पहले बच्चे साथ साथ लिख लेंगे। द गवर्नमेंट resort to borrowings from the Reserve Bank of India to meet its fiscal deficit. It is done by deficit financing। बेटे इस वर्ड का मतलब मैं भी आपको समझाता हूँ। डेफिशिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है बेटे प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स।
जब आरबीआई बेटे नई करेंसी छापता है उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। The government resort to borrowings from the Reserve Bank of India to meet its fiscal deficit. It is done by deficit financing. बेटे जब गवर्नमेंट आरबीआई को प्रेशर देती है कि उसके फिजिकल डेफिसिट के लिए आप पैसा बोरो करती है आरबीआई से, आरबीआई के ऊपर सेंट्रल बैंक के वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि हमारे को पैसा दिया जाए, हमारे पास फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है। तो आरबीआई क्या करता है बेटे, उस पैसे को देने के लिए, उस बोरोइंग्स को देने के लिए वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लेता है। बेटे डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। ये भी हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर में आगे जाकर। अब बेटे जब नए करेंसी नोट्स इकोनॉमी में बनते हैं, जब नई मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर होती है, जब बहुत पैसा इकोनॉमी के अंदर आता है, तो उससे क्या होता है देखो बेटे, दिस इंक्रीजेस द सर्कुलेशन ऑफ मनी। बेटे इकोनॉमी में मनी सप्लाई आ रही है इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स inflationary pressure if there is excess supply of money। बेटे जैसे ही इकोनॉमी के अंदर एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी चलेगी, नया मनी करेंसी नोट इकोनॉमी के अंदर आएगा, बेटे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस बढ़ जाएंगी, इकोनॉमी के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। बेटे जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा होता है बेटे, तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आता है, चीजें महंगी होना शुरू हो जाती है, सारी चीजें महंगी हो जाएंगी बेटे, राइज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा। ये इसका तीसरा इफेक्ट होता है बेटे, ये इसका तीसरा इफेक्ट है बेटे। बच्चों ने लिखा क्या? यस सर। पारस, प्राशुक, निशांत, स्नेहा, खुशी लिखा बेटा सबने? यस सर। ठीक है बेटे। चौथा इफेक्ट देखो बेटे क्या आएगा इसका, फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन। बेटे फाइनेंशियल बर्डन फ्यूचर जनरेशन पर आ जाएगा। आप बोरो कर लोगे, इंटरेस्ट भी देना है। आज गवर्नमेंट बोरो कर ले बेटे, आज मान लेते हैं मोदी साहब बोरो कर लें अमेरिका से करोड़ों अरबों रुपया, और बेटे फिर उसको वापस कौन करेगा बेटे, हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन, उनके ऊपर बर्डन क्रिएट हो गया ना। तो फाइनेंशियल बर्डन फ्यूचर जनरेशन पे आ जाता है बेटे अगर आप उधार ले लेते हैं तो। लिखिए बेटे, बोरिंग्स लीड टू बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशंस as payment of loans and interest on loans get accumulated, whose burden is to be borne by the
future generations in the form of more tax and नॉन टैक्स रेवेन्यू। या तो बेटे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाएगी फ्यूचर में, या बेटे अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी, लेकिन बर्डन तो बेटे फ्यूचर जनरेशन पर आएगा ही आएगा। बर्डन फ्यूचर जनरेशन पर आएगा ही आएगा। बच्चों लिखा क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. निशांत कोई डाउट? पारस, प्राशुक, No, sir. खुशी, भावना? नो सर। भावना कोई डाउट बेटे आपको? निहल कोई डाउट? नो सर। प्रीतिका आपको कोई डाउट बेटा? नो सर। मुनीश आपको कोई डाउट? शुभ, शुभ आपको कोई डाउट बेटे? अर्नव, शुभ, सचिन यादव, ईशान जैन, सक्षम बंसल? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। अच्छा, एक बात बेटे हम लोग डिस्कस करें 10 मिनट, जरा 2 मिनट। आप लोगों ने कहा था बेटे वो नेशनल इनकम आप लोगों को दोबारा करना है। आज मैसेजेस भी थे बच्चों के, सब बच्चों ने अपना नाम लिखा, नेशनल इनकम हम दोबारा करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, मैं नेशनल इनकम आपको दोबारा कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको दोबारा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मेरे को ये बताओ बेटे, कल 10 o'clock किसी कोई क्लास है क्या? कल मॉर्निंग 10? सर। यस सर। अच्छा बेटे, Yes, कब तक है? sir. कब तक है बेटे? 10 बजे से? सर 10 to 12 है। 10 to 12 है। ओके बेटे, 10 बजे से 12 बजे तक आपकी क्लास है। ओके, हाँ जी। एक मिनट फिर, ठीक है, एक मिनट रुकते हैं मुझे। आज रात को 10 बजे कोई क्लास है क्या बेटा किसी की? नो सर। स्नेहा देख लो बेटे। नो निशांत बेटे, आज रात No, को sir. 10 बजे नहीं Confirm? सर, नहीं है कोई क्लास। पक्का? तो बेटे हम लोग आज रात को 10 बजे दोबारा मिलेंगे बेटे इकोनॉमिक्स की क्लास में, हाँ जी। ठीक है? तन्मय, Sir. 10 बजे कोई क्लास तो नहीं है? सक्षम Sir. बेटे, आज रात को 10 बजे किसी कोई क्लास है बेटे? अर्णव, सचिन यादव, ईशान जैन, ईशान जैन। ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज रात को 10 बजे हम लोग मिलेंगे 10 o'clock, और हम लोग नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे बेटे। बेटे मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच गई होगी। आज रात को 10 बजे हम लोग मिलेंगे, नेशनल इनकम हम दोबारा स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है? तो सब लोग टाइमली ज्वाइन करेंगे आज रात को 10 बजे।